सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी में होने वाली जो अहम गलतियाँ हैं वो कौन कौन सी गलतियाँ हमसे होती हैं। जैसे हम आयोजित शब्द का प्रयोग करते हैं बहुत बार, लेकिन अगर आप इस आयोजित शब्द को ना भी लिखें तो भी वाक्य पूरा होता है। जैसे कार्यक्रम आयोजित किया गया, या फिर हम लिख दें कार्यक्रम किया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आयोजित जो शब्द है वो वाक्य की कसावट को कम कर रहा है। एक हम निरोग लिखते हैं। निरोग जब हम लिखते हैं तो न के हम जब बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं वो निरोग ठीक होता है, छोटी ई की मात्रा लगा हुआ निरोग गलत होता है। निरोग, निरोग, नीरस, नीरज, नीरद की ही तरह होता है। तो हम मात्राओं का ध्यान रखकर शब्दों का प्रयोग करें, वही सही होता है। शुद्ध रूप लिखने के लिए हमें निरोग में न के साथ बड़ी ई की मात्रा लगानी होती है। जैसे निरोग, नीरद, नीरज, ये तीनों निरोग जो है नीरद और नीरज की तरह ही लिखा जाता है। अब आता है कि हमने हर जगह लिखा होता है अधिशासी, यह गलत है। सही है अधिशासी। इसमें अधि और शासी दो शब्द हैं। शासी यानी शासन करने वाला, न कि शासन करने वाला हुआ कि नहीं। और इसी तरह से दवाइयाँ में जो बड़ी ई होती है ये गलत होती है, यह एकदम से गलत है। दवाइयाँ में दवाई में बड़ी ई होती है, लेकिन दवाइयाँ लिखेंगे तो ई की मात्रा ई जो होती है वो छोटी ई का प्रयोग किया जाता है। जैसे रजाइयाँ, कलाइयाँ, जम्हाइयाँ आदि। यानी अंत में किसी भी शब्द के अंत में जब बड़ी ई आती है और उसका बहुवचन बनाया जाता है तो वह हमेशा छोटी हो जाती है। दवाइयाँ, दवाई से दवाइयाँ बना है तो दवाइयाँ के अंदर हमेशा छोटी ई का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखो दवाइयाँ बड़ी ई वाले, इधर दवाइयाँ, कलाइयाँ, रजाइयाँ जो नीले रंग से लिखे गए हैं वो गलत हैं, और इधर दवाइयाँ, रजाइयाँ, कलाइयाँ, जम्हाइयाँ ये शब्द हमारे ठीक हैं। अब आते हैं हम कि शुरू होता है, औषधि होता है, औषधि, और एक होता है औषधि। जब औषधि जो शब्द है वो ठीक है, लेकिन अगर हम औषधि लिखते हैं तो वो गलत होगा। हाँ, औषधालय, औषधालय ठीक है, लेकिन बना औषधि से ही है, लेकिन औषधालय ठीक है, और औषधि जो है वो गलत है। औषधि के अंदर औ नहीं आता बल्कि ओ आता है। औषधि के अंदर ओ की मात्रा आती, ओ आता है, ना कि औ। ऐसे ही शुरू, जो ये पहले जो शुरू लिखा है ये गलत है, और जो र के अंदर जिसमें बड़े ऊ की मात्रा होती है वो शुरू ठीक है। लेकिन गुरु जो है बड़े ऊ की मात्रा गलत है, छोटे ऊ की मात्रा जिस गुरु में लगी है वो सही है। शुरुआत सही है, और ये जो दूसरा जो शुरुआत है ये गलत है। ऐसे ही रुचि में बड़े ऊ की मात्रा आती है तो वो गलत है, और छोटे ऊ की मात्रा सही है। ऐसे ही सूची के अंदर जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो सूची ठीक होगा। यहाँ आप देख सकते हैं औषधि गलत है, औषधि ठीक है, औषधालय ठीक है, औषध ठीक है। ऐसे ही शुरू र के अंदर जब हम छोटा ऊ लगाते हैं तो र की मात्रा, र के साथ जो मात्रा लगती है वो थोड़ी खुली हुई होती है, और र के साथ बड़े ऊ की मात्रा होती है तो वो र के साथ थोड़ा बंद हो जाती है। अब ऐसे ही हमारे सामने आता है जागृति और जागृति, ये दोनों ही सही हैं। हालांकि हिंदी में हम जागृति का प्रयोग करते हैं और संस्कृत भाषा में जागृति, ग के साथ री की मात्रा प्रयुक्त होती है। ऐसे ही अनुग्रह सही है और अनुग्रहित गलत है। अनुग्रहित लिखने के बजाय अनुगृहित, गर्हित की बजाय गृहित ठीक होता है।
यानी गलत है, और यानी के अंदर जब बड़ी ई की मात्रा आती है तो वो यानी ठीक होता है, न के साथ जब बड़ी ई की मात्रा लगाई जाएगी तो वह ठीक होता है। तो जागृति और जागृति दोनों ठीक हैं। अनुग्रह सही है, लेकिन अनुगृहित अगर आता है तो गृहित की बजाय गृहित ठीक होता है। ऐसे ही गुरु हमारा पहले आ चुका। उज्ज्वल, उज्ज्वल में दोनों जय होते हैं, वो दोनों के दोनों जय छोटे होते हैं, आधे जय होते हैं। छोटे मतलब यानी आधे जय, जिनके अंदर स्वर नहीं होता, स्वर रहित जय होते हैं। लेकिन प्रज्वलित, प्रज्वलित में एक ही जय होता है जो स्वर रहित होता है। ऐसे ही भर्तृहरि गलत है, लेकिन भर्तृहरि, इस भर्तृहरि के अंदर र जो होता है वो पूरा न होके यानी स्वर रहित र होता है। स्वर सहित र होने की बजाय स्वर रहित र होता है, यानी रेफ वाला र होता है, न कि पदेन रे। पदेन रे का मतलब, पदेन रे का मतलब है जो नीचे र लगा हो, और जो ऊपर र लगता है वो रेफ र कहलाता है। तो इसके अंदर रेफ र लगता है, वह भर्तृहरि ठीक होता है। जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल में दो जय स्वर रहित, और जिस प्रज्वलित में एक जय स्वर रहित। दोनों जय अगर स्वर रहित कर देते हैं तो गलत हो जाता है। और भर्तृहरि में जो ऊपर र आता है, तय के जो ऊपर र लगाया गया है वह भर्तृहरि ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते समय बहुत से शब्दों को गलत लिख देते हैं। तो अब जो हमारे सामने जो गलतियाँ आती हैं उनको हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं। अब आता है कि खुलासा शब्द, जिसका अर्थ है संक्षिप्तकरण, लेकिन यह प्रचलित है विवरण देने के अर्थ में। यानी किसी भी बात का सार बताएं तो कहेंगे कि उन्होंने खुलासा किया, लेकिन अब यह शब्द अपना अर्थ ही बदल चुका है। अब हिंदी में खुलासे का अर्थ है किसी भी बात को स्पष्ट करना। अगर हम कोई भी बात बताते हैं, कहते हैं किसी भी बात को स्पष्ट करते हैं तो कहते हैं कि मैंने इसका खुलासा कर दिया, यानी किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए खुलासा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही सात शब्द मनुस्मृति सहित कई विभिन्न ग्रंथों में चोरी या बलात्कार के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन अब यह अपने उस अर्थ को छोड़कर नए सकारात्मक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। हिंदी में अब साहस इसी अर्थ में सही है। ऐसे ही धूम्रपान को हिंदी के विद्वान गलत मानते हैं, इसको कहते हैं धूमपान। उनका कहना है कि यहाँ धूम्रपान की जगह धूमपान आना चाहिए, लेकिन जो प्रचलित है वो धूम्रपान ही है। हम जो लिख रहे हैं वो धूम्रपान ही लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई विद्वानों का विचार है कि ये धूम्रपान की बजाय हम इसे धूमपान कहें। आयुर्वेद में किसी भी ग्रंथ सुश्रुत संहिता में किसी मतलब जो भी एक ग्रंथ है, आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता में, किसी रोगी को जिस तरह औषधि का धुआं दिया जाता है, सिगरेट, बीड़ी या हुक्का भी उसी तरह पिया जाता है। इसलिए स्मोकिंग के लिए धूमपान शब्द लिया गया है, जो कि धूम्रपान हो गया है। लेकिन अब हम इसका धूम्रपान शब्द ही सही मानने लगे हैं, इसी का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। ये विद्वानों का विचार है, लेकिन हम जो प्रयोग करते हैं वो तो धूम्रपान ही करते हैं। सिर्फ हम ये बताने के लिए ये बात कह रहे हैं कि जो विद्वान हैं उन्होंने जो हमें इसका रीज़न दिया है वो ये दिया है कि जिस तरह औषधियों का धुआं दिया जाता है, उसी प्रकार बीड़ी, सिगरेट और हुक्का आदि भी इसी तरह पिया जाता है। इसलिए हमें इसे धूम यानी धुआं, धुएं का पान। कई बार पुराने शब्दकोशों में धुआं गलत है और धुआं को सही बताया जाता है। इसी तरह कुआं को गलत और कुआं को सही, यानी ऊ की जो मात्रा है वो बड़े ऊ की मात्रा को सही माना जाता है, छोटे ऊ की मात्रा को गलत माना जाता है। लेकिन आजकल इन दोनों ही का प्रयोग किया जाता है। हम छोटा ऊ लगाएं या बड़ा ऊ लगाएं, दोनों ही ठीक माने जाते हैं।
ऐसे देखो अब संकट मोचन, संकट मोचन जो है वो हमारा कोई गलत बता देता है, कोई सही बता देता है। तो लेकिन जो संकट मोचन जो शब्द है ये हमारे सामने इसी रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे धुआं जो है वो दोनों रूपों में, छोटे ऊ की मात्रा लगी या बड़े ऊ की मात्रा लगी, दोनों में ही प्रयोग किया जा रहा है। और कुआं जो शब्द है वह भी दोनों ही शब्दों में प्रयोग किया जा रहा है, दोनों ही तरह की मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। जब जैसे कि कहा जाता है कि पति सही है लेकिन दंपत्ति, जो ये लिखा है दंपत्ति, ये गलत है, दंपत्ति लिखा जाना चाहिए। यानी दंपत्ति के अंदर बड़ी ई की मात्रा तय के साथ बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए। ऐसे ही के बजाय लिखना सही है, की बजाय नहीं। यानी हम कई जगह लिख देते हैं इसकी बजाय, इसकी बजाय, इसकी बजाय, के बजाय, वहाँ लिखेंगे इसके बजाय के शब्द का प्रयोग करेंगे, ना कि की का। साथ ही कुछ लोग लिखते हैं जैसे राम के बजाय मोहन गया, यहाँ बजाय नहीं बजाय यह लिखा जाएगा, ए नहीं आएगा यह आएगा, यह लिखना चाहिए। बजाए 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 नहीं, यानी बजाए 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 यह आना चाहिए। यह वाला जो होता है वो हमारा ठीक माना जाएगा। ऐसे ही नन्हा से नन्हे बनता है, नन्हे नहीं। बस से बसें बनती हैं, बस का जो बहुवचन होता है वो बसें। यानी यहाँ शब्द आ से अगर समाप्त होता है तो उसके बहुवचन में ए आएगा, और जहाँ ए से समाप्त होता है वहाँ ए आएगा। यानी नन्हा आ आया तो ए की मात्रा लग गई नन्हे, दीवाना आया दीवाने। और अगर बस में ए की मात्रा अंत में आती है तो बसें बसें, तोप तोपें। यानी अगर आ की मात्रा आती है तो ए का प्रयोग किया जाता है, और अगर अंत में ए से समाप्त होता है तो ए का प्रयोग किया जाता है। यानी अनुस्वार वाली ए का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम नन्हा से नन्हे, बस से बसें और दीवाना से दीवाने हम प्रयोग, और बस से बसें, तोप से तोपें। अब ऐसे ही संबोधन में ध्यान रखें कि बिंदी नहीं लगेगी। जैसे मित्रों होगा मित्रों नहीं। सही है भाइयों बहनों दोस्तों देशवासियों, यानी इसमें अनुस्वार नहीं आएगा। अब इसी तरह श्रृंखला श्रृंगार लिखना गलत है। यहाँ इनमें हम अकेले स का प्रयोग होता है, इसमें र नहीं लगा सकते। श्रय जो लिखते हैं वो श्रय न होके श्री, श्रृंगार, श्रृंखला, री की मात्रा लगती है, यहाँ र नहीं लगता इसके साथ में। संकर किस्म गलत है, और जो हमारा सड़क वाला जो स आता है वो संकर लिखेंगे तो वो सही होगा। ऐसे ही मंत्रिमंडल, परीक्षण, सन्यासी विद सही है। तो इस तरह से हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है, संकर में कौन सा स आएगा, और मंत्रिमंडल और इनमें सन्यासी। अब देखो सन्यासी में एक ऊपर बिंदु आता है न के लिए, और एक यहाँ लिखते समय हम आधे न का प्रयोग करते हैं, यानी स्वर रहित न का प्रयोग करते हैं। ये सन्यासी हमारा ठीक है, और जो ये दो सन्यासी लिखे हुए हैं ये गलत हैं। यानी सन्यासी के अंदर ऊपर एक बिंदु आएगा, शिरोरेखा से ऊपर स के साथ में एक बिंदु आएगा, और नीचे लिखते समय हम एक स्वर रहित न यानी आधे न का प्रयोग करते हैं।